नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बुध के विभिन्न भावों में प्रभाव को लेकर जो मैंने श्रृंखला शुरू की थी, उसमें आज हम लेकर आए हैं मकर लग्न की चर्चा। आज हम जानेंगे कि मकर लग्न में बुध क्या प्रभाव देते हैं, मकर लग्न में बुध किस भाव में शुभ होते हैं और किस भाव में अशुभ होते हैं, बुध का शुभता और अशुभता जीवन में क्या प्रभाव रखता है, इत्यादि सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए चर्चा को शुरू करने से पूर्व बुध के बारे में सामान्य बातों को जानें। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, बुध मिथुन और कन्या राशि में स्वराशि के माने जाते हैं। साथ ही साथ कन्या राशि में ही बुध को उच्च राशि का माना जाता है और मीन राशि में बुध नीच राशि के हो जाते हैं। बुध के स्वगृही या उच्च राशि में होना जहां बुध के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देता है, वहीं मीन राशि में बुध का विराजमान होना यानी नीच राशि का बुध होना बुध के नैसर्गिक गुणों को छीन कर देता है, कम कर देता है। यानी बुध के जो नैसर्गिक गुण हैं उसका अभाव आपको जीवन में देखने को मिलता है। यदि बुध के कार्य क्षेत्र या नैसर्गिक गुणों की चर्चा की जाए तो बुध के कुछ खास क्षेत्रों पे पकड़ होता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि व्यापार क्षेत्र हो, वाणी, याददाश्त, वाक्य शक्ति, लेखन कला, भाषा सीखने सिखाने की कला, भाषा में दक्षता, विद्या, ज्ञान, चतुराई, बुद्धि, चित्रकला या शिल्प कला हो या मन का जो प्रभाव होता है, इत्यादि चीजों पे बुध का सीधा सीधा प्रभाव होता है। यानी बुध की स्थिति इन चीजों को प्रभावित करता है। बुध शुभ हो तो इन चीजों का शुभता आपको देखने को मिलता है। बुध नीच राशि के हो या अशुभ हो गए हो तो आपको इन चीजों से जुड़े कमी महसूस होती है। आइए देखते हैं कि मकर लग्न में बुध क्या प्रभाव रखते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मकर लग्न में छठा भाव और नवम भाव, ये दो भाव के स्वामी होते हैं। छठा भाव जहां जन्म कुंडली का एक अशुभ भाव कहा जाता है, वहीं नवम भाव अत्यंत शुभ भाव माना जाता है। छठे भाव के स्वामी के रूप में बुध अशुभ प्रभाव रखते हैं, परंतु भाग्य भाव के स्वामी होकर बुध अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं। यहाँ बुध मुख्य रूप से शुभ फल ही देंगे, क्योंकि भाग्येश के स्वामी होकर बुध अत्यंत बली ग्रह बन जाते हैं। कुछ मामलों में यानी अशुभ ग्रहों के साथ युति कर ले या बुध अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, दृष्ट हो, इन स्थिति में ही बुध अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी के रूप में कुछ ना कुछ अशुभता लिए ही बुध रहते हैं। आइए हम जानते हैं कि बुध का मकर लग्न के 12वें भाव में विराजमान होने का क्या फलाफल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लग्न में मकर लग्न के बुध के विराजमान होने की, यानी मकर राशि में जब बुध विराजमान हो तो क्या फलाफल देंगे। लग्न में बुध का विराजमान होना मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। आप यात्रा, वार्तालाप इत्यादि चीजों में रुचि रखते हैं, परंतु मकर राशि का बुध कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रखता है। आप दूसरे की बातों को नहीं मानने वाले स्वभाव के होते हैं, यानी आप में नेतृत्व गुण तो होता है, परंतु किसी के सलाह मशवरा को पसंद नहीं करते। आप नकारात्मक सोच रखते हैं। जीवन में निराशा और असफलता के सोच के चलते अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट उठाते हैं। यानी लग्न में बुध का विराजमान होना कुछ शुभ और कुछ अशुभ फल लेकर आता है। यही चर्चा की जाए द्वितीय भाव में कुंभ राशि के बुध के विराजमान होने की। यहाँ बुध का विराजमान होना शुभ फल विशेष रूप से देता है। द्वितीय भाव धन भाव है, यानी आप बुध के प्रभाव से वाणी, विद्या, बुद्धि और याददाश्त शक्ति हो या वाद संवाद की कला, इन चीजों के माध्यम से विशेष रूप से धनार्जन कर पाते हैं। आपके आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं, यानी आप एक साथ 2-3 स्रोतों से धन प्राप्ति करते हैं। यानी धन के मामलों में यह बुध विशेष लाभ देता है। वही बुध तृतीय भाव में विराजित होने पर नीच राशि के हो जाते हैं। नीच राशि के बुध न केवल मानसिक रूप से कमी देते हैं, बल्कि वाणी, विद्या, बुद्धि इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए हानि दिखाते हैं। यानी आपकी वाद संवाद की शैली प्रभावी नहीं रह जाती है। आप किसी को समझाने में असमर्थ महसूस करते हैं। भीड़, संगठन, समूह में बोलते समय संकोच और शर्म आपको आने लगती है। यानी आप प्रभावी ढंग से अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। यहाँ विराजित होकर बुध वाणी, विद्या, बुद्धि, विवेक इत्यादि को लेकर नकारात्मक प्रभाव रखते हैं। यदि चर्चा की जाए चतुर्थ भाव में मेष राशि के बुध के विराजमान होने, मेष राशि का बुध शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। चतुर्थ भाव में बुध का विराजमान होना आपको अपने
जन्म स्थान के आसपास ही जीवन में तरक्की और सफलता का संकेत देता है। साथ ही साथ मेष राशि का बुध आपको वाक्यपटु बनाता है। आप हास्य परिहास और मनोरंजन युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। आपके दोस्त मित्र आपकी काफी प्रशंसा करते हैं, यानी आपके बोलने की कला, आपके बातचीत की कला विशेष प्रशंसा का कारण बनता है। यदि चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव में बुध के विराजमान होने की चर्चा की जाए, पंचम भाव वृष राशि के बुध शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं। पंचम भाव में नवमेष का विराजमान होना एक राजयोग बनाता है, यानी यहाँ बुध विराजमान होकर आपको नए लोगों से मिलना जुलना, नए विद्या प्राप्त करना, परिवर्तन एवं अनेक चीजों को देखने समझने में रुचि देता है। आप ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में रुचि रखते हैं और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी विद्या और बुद्धि आप में विशेष रूप से प्राप्त होता है। आपकी रुचि एक साथ कई क्षेत्रों में होता है और जिन क्षेत्रों में आपकी रुचि होती है उन क्षेत्रों में आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। पंचम भाव के बाद यदि छठे भाव के बुध की चर्चा की जाए तो छठा भाव में बुध हालांकि स्वगृही मिथुन राशि के विराजमान होते हैं, फिर भी छठा भाव एक अशुभ भाव होने की वजह से यहाँ बुध का विराजमान होना आपको अनेक प्रकार के समस्याएं दे सकती है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहाँ विराजित होकर बुध रोग ऋण शत्रु में वृद्धि करते हैं, खासकर नर्वस होने का रोग, पेट से जुड़े हुए रोग और स्वास्थ्य और कार्य बाधा, इससे जुड़े हुए समस्याएं से आप जीवन पर्यंत परेशान रहते हैं। यानी स्वास्थ्य का जो बाधा बनी रहती है उसके समाधान में लगे रहते हैं, कार्य क्षेत्र में जो बाधा बनी रहती है उसके समाधान में आप जीवन पर्यंत बने रहते हैं। यहाँ बुध का विराजमान होना शुभ नहीं माना जाता है। यदि हम चर्चा करें सप्तम भाव में बुध के विराजमान होने, सप्तम भाव विवाह एवं दैनिक रोजगार का भाव होता है। यहाँ बुध का विराजमान होना एक शुभ संकेत देता है। आप जीवन साथी को लेकर बड़े ही शुभ परिणाम प्राप्त करते हैं। दैनिक रोजगार के मामलों में भी यह बुध शुभ फल देते हैं, यानी आप अपने वाणी, विद्या, वाद संवाद के बल पे दैनिक रोजगार में विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपकी भाषा आपके रोजगार में, आपके व्यापार में आशा के अनुकूल परिणाम देता है। आप शीघ्र सफलता प्राप्त करते हैं। यानी सप्तम भाव में बुध का विराजमान होना एक शुभ संकेत देता है। सप्तम भाव के बाद यदि हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव में बुध के विराजमान होने की, अष्टम भाव में बुध सिंह राशि के विराजमान होते हैं। सिंह राशि का बुध कुछ शुभ फल तो अवश्य रखते हैं, यानी आप में लोगों को नियंत्रण करने की कला और समूह संगठन पे नेतृत्व दिखाना जैसे गुणों को देते हैं। परंतु यहाँ अष्टम भाव में बुध का विराजमान होना अनेक प्रकार के अशुभ योग भी देता है। बुध आपके वाणी और बुद्धि में कमी तो लाते ही हैं, साथ ही साथ नजदीकी लोगों से, परिवारजनों से रिश्ते नाते खराब होना या किसी नजदीकी रिश्तेदारों को समय से पूर्व खोना, या तो झगड़ा झंझट की वजह से या आकस्मिक निधन होने की वजह से, ऐसा प्रभाव बुध के अष्टम भाव में विराजमान होने से देखने को मिलता है। यानी अष्टम भाव में बुध का विराजमान होना शुभ नहीं माना जाएगा। अष्टम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें नवम भाव में बुध के विराजमान होने, नवम भाव में बुध अत्यंत शुभ स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ बुध उच्च राशि के विराजमान हो जाते हैं। यह बुध आपको वाणी, विद्या और बुद्धि के मामले में काफी तेज बनाते हैं। यानी आप में तीव्र बुद्धि होती है, आप काफी सतर्क होते हैं, किसी चीज को आसानी से समझते हैं। कोई भी व्यवहार हो, कोई भी कार्य हो, इसको आसानी से गुड़ चीजों को समझकर आप व्यवहार करते हैं। यानी आप बुद्धि के बल पे जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। भाग्येश बुध का भाग्य भाव में विराजमान होना अपने आप में एक राजयोग है। यहाँ बुध का विराजमान होना जीवन में आशा के अनुकूल सफलता, उन्नति, तरक्की देता है। यानी धन संपदा हो या भाग्य का मामला हो, हर मामले में यह बुध आपको सहयोग करेगा। यानी बुध का उच्च राशि का भाग्य भाव में विराजमान होना मकर लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाएगी। नवम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें दसम भाव में बुध के शुक्र के तुला राशि में विराजमान होने की, यहाँ बुध का विराजमान होना आपको कार्य क्षेत्र में बुध के शुभ प्रभाव देता है। यानी आप तथ्य एवं सूचनाओं को आसानी से इकट्ठा करते हैं, समझ लेते हैं और समय आने पर अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करते हैं। रोजी रोजगार हो या नौकरी हो, इन मामलों में भी आपकी वाद संवाद की शैली काफी प्रशंसनीय होती है। यानी आप जहां रहते हैं
मित्रों का सहयोग प्राप्त करते हैं, लोगों का सहयोग प्राप्त करते हैं। आप जो बोलते हैं, आप जो तर्क रखते हैं, उसे लोग प्रशंसा करते हैं। यानी दसम भाव में भी बुध का विराजमान होना एक शुभ संकेत माना जाएगा। दसम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें एकादश भाव में बुध के विराजमान होने, एकादश भाव में बुध का विराजमान होना, एकादश भाव दो चीजों का भाव माना जाता है, आय भाव और दोस्त मित्रों का भाव। यानी दोस्त मित्रों का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। वृश्चिक राशि का यह बुध आपको वाक्यपटु बनाता है। आप लोगों के बीच में बड़ा ही हास्यपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। आपकी बात संवाद की शैली मनोरंजन युक्त होता है, जिससे आपके दोस्त मित्रों की संख्या अधिक होती है। दोस्त मित्र आपको सहयोग करते हैं। आप आय प्राप्ति के मामलों में भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बात संवाद की शैली आय प्राप्ति में सहयोग करता है। यानी बुध के जो नैसर्गिक गुण हैं, उसके सहयोग से आय प्राप्ति में आपको सुविधा होती है। आप विशेष लाभ अर्जन करते हैं। खासकर भाग्येश बुध का एकादश भाव में बैठना एक राजयोग का निर्माण करता है। यदि इस बुध के साथ केंद्र भाव के स्वामी आकर विराजित हो जाते हैं तो यह महालक्ष्मी योग के नाम से भी जाना जाता है। एकादश भाव के बाद यदि हम चर्चा करें द्वादश भाव में बुध के विराजमान होने, द्वादश भाव एक अशुभ भाव है। धनु राशि का बुध आपको मानसिक उलझन में डाल देता है। यानी मानसिक रूप से आप किसी निर्णय को बनाने में असमर्थ महसूस करते हैं। मानसिक चिंता हो, निराशा हो या किसी चीज को लेकर शंका हो, इन चीजों का यहाँ विराजित होकर बुध देते हैं। यानी वाणी, बुद्धि, विद्या, विवेक, यादाशक्ति इत्यादि जो नैसर्गिक गुण हैं उसमें कमी तो रहती ही है। साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी, किसी चीज को निर्णय बनाने में समस्या महसूस करना, जैसे अशुभ प्रभावों को यहाँ विराजित होकर बुध आपको जीवन में देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुध मकर लग्न के जातकों के कुंडली में भाग्येश होकर अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। वहीं छठे भाव के स्वामी होकर कुछ न कुछ अशुभता भी रखते हैं। बुध का शुभ ग्रहों के साथ युति बनाना शुभ फलों को बढ़ा सकता है। वहीं अशुभ ग्रहों के साथ युति बनाने से बुध की अशुभता बढ़ सकती है। यानी बुध अब यहाँ स्थिति के अनुसार शुभ या अशुभ फल विशेष रूप से देता है। परंतु मोटे तौर पर अगर हम कहें तो मकर लग्न के जातकों के लिए बुध एक शुभ ग्रह होते हैं और ज्यादातर मामलों में बुध शुभ प्रभाव देते हैं। यदि बुध आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो आप वाणी, विद्या, बुद्धि, यादाशक्ति, बातचीत की जो कला होती है या समूह संगठन में बातचीत करना या अपने मन के बातों को प्रकट करना, इन चीजों को लेकर कमी महसूस करते हैं। और यदि आप जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके बोलने चालने में कुछ कमी रह जाती है, अपने बातों को प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि बुध आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। बुध के अशुभता को दूर करने के लिए और शुभता को बढ़ाने के लिए बुध के पूजा पाठ की महिमा बताई गई है। बुध के पूजा पाठ की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले बुध स्त्रोत और बुध कवच का पाठ विशेष फलदायी होता है। बुध के अन्य उपायों को रूप में बुध के मूल बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का पाठ करना भी शुभ फल देता है। बुध के प्रभाव, जब बुध शुभ फल दे रहे हो तो बुध के शुभता को बढ़ाने के लिए बुध के इस यंत्र को भी भोजपत्र पर बनवाकर चांदी के लॉकेट में गले में धारण करना चाहिए। इससे भी बुध के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। और बुध जब शुभ फल दे रहे हो तब उसके बलाबल को बढ़ाने से शुभता बढ़ते जाएगी। बुध के अशुभ फल को दूर करने के लिए बुध से जुड़े वस्तुओं का दान की भी महिमा बताई गई है। बुध के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो कांस्य, हरे वस्त्र, हरी सब्जियां, मूंग की दाल और हरे रंग की वस्तुएं, इन चीजों का सीधा संबंध बुध से है। यदि आप बुध के अशुभ प्रभाव से प्रभावित हैं तो आपको इन चीजों का दान अवश्यमेव करना चाहिए। यानी बुध की अशुभता को दूर करने के लिए बुध के वस्तुओं को दान करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मकर लग्न में बुध कहाँ शुभ फल देते हैं और कहाँ अशुभ फल देते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और हाँ, मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।